नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फतेह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फतेह संग यात्रा। चलिए आप मेरे साथ एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप अपने बाइक, बस और टैक्सी के द्वारा बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से जटोली मंदिर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए हमें सबसे पहले सोलन पहुंचना पड़ता है। सोलन हिमाचल का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध शहर है। मैं अपनी इस एक दिवसीय यात्रा के लिए सुबह जल्दी ही अपनी बाइक पर निकल पड़ा था। पंजौर पहुंचते ही मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लग गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, पहाड़ों पर धूप दिखाई दे रही थी। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सुंदर वादियों को देखता हुआ मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। आगे रास्ते में मुझे एक टनल दिखाई दी, जिसे मैंने क्रॉस करना था। अंधेरा ना हो इसलिए इस टनल में लाइटें भी लगी हुई थी, जिस कारण अंदर से भी यह बहुत सुंदर लग रही थी। यह टनल बहुत बड़ी थी, जिसकी दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर थी। इस तरह पहाड़ों और सुंदर वादियों को देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि मैं कब सोलन शहर पहुंच गया। सोलन शहर की सुंदरता को देखकर मैंने कुछ देर यहाँ पर रुकने का प्रोग्राम बनाया और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों को बहुत देर तक निहारता ही रहा। सोलन से जटोली मंदिर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। जटोली मंदिर काफी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस कारण यह हमें काफी दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। दूर से ही भले मंदिर की सुंदरता को देखकर रास्ते में सफर की हुई थकान मानो गायब सी हो गई। मंदिर इतना ऊंचा था कि घने और विशाल वृक्ष भी इसके सामने छोटे प्रतीत हो रहे थे। मंदिर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक पैदल रास्ता है और दूसरे रास्ते से आप अपनी बाइक, गाड़ी अथवा ऑटो के द्वारा पहुंच सकते हैं। मैंने पैदल रास्ता छोड़कर अपनी बाइक को ही ऊपर ले जाना सही समझा। रास्ते में कई खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई हैं। आखिर वह समय भी आ ही गया जब जटोली मंदिर मेरी आंखों के सामने था। मंदिर की सुंदरता को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मंदिर का मुख्य द्वार भी बहुत ऊंचा और बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर को बनने के लिए 4 दशक यानी कि तकरीबन 39 वर्ष का समय लगा। मंदिर के सबसे ऊपर जो कलश दिखाई दे रहा है, यह सारा सोने का बना हुआ है। मुख्य द्वार के शीर्ष पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाई हुई है तथा इस द्वार पर सुनहरी रंग किया हुआ है।
मुख्य द्वार पर एंट्री करवाकर मैं आगे मंदिर की तरफ बढ़ चला। मंदिर के अंदर पहुंचते ही मैं इस शिव मंदिर के नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे ऐसा लगा इस दिव्य स्थान से निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा मुझे अपनी ओर खींच रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अस्तकरण से ओम नमः शिवाय का स्वर अपने आप होठों तक पहुंच गया। दोस्तों, यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। आगे हमें मंदिर पहुंचने के लिए एक गुफा जैसे रास्ते में से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर के 4 गुंबद बनाए हुए हैं और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है तथा इस मंदिर की नींव को 70 फुट गहराई में मजबूत किया गया है। दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस भव्य शिवलिंग के दर्शन कीजिए। इस मंदिर की बनावट दक्षिण में द्रविड़ शैली से मेल खाती है और इस पर बनाई गई कलाकृतियां दक्षिण भारतीय और दक्षिण मध्य भारतीय और उत्तर भारतीय कलाओं का समावेश है। मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं इस मंदिर की नींव रखने वाले बाबा स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी महाराज जी की समाधि। यह स्वामी जी वर्ष 1950 में यहाँ पर आए थे और सन 1973 में इस मंदिर की स्थापना की थी और 10 जुलाई 1983 को यह बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए और उनके बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य मंदिर कमेटी ने संपूर्ण करवाया। मंदिर के 50 मीटर दूरी पर एक पवित्र जल कुंड है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, तो यह देखकर बाबा जी ने अपने तपोबल से यहाँ पर जल की एक धारा कुंड के रूप में उत्पन्न कर दी, जिस कारण क्षेत्रवासियों की जल की समस्या का समाधान हो गया। इसी के साथ मेरी ये यात्रा निर्विघ्नं संपूर्ण हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शंकर।